डिस्कस कर लेंगे, आप सॉल्व करके रखो, बात करेंगे उसको। तो पढ़ाया क्या था आपको, स्मॉल डी स्मॉल एल हो गया था, कैपिटल डी कैपिटल एल हो गया था, क्या पढ़ाया था उसके बाद आर और एस हो गया था। ये बात कुछ पढ़ाया था क्या इसके अंदर, कुछ क्वेश्चन कराया था, तो लिख लो वहां पर आर एन एस कॉन्फ़िगरेशन एट टू कैरियर सेंटर, ये शायद मैंने कुछ कराया था क्या। चलो, अगर बेटा हमारे सामने कंपाउंड में दो कैरियर सेंटर गिवन हो, तब कैसे वहां पर आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, इसकी बात हमें करनी चाहिए। समझो भाई, आपसे कहा गया भाई मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर आया बेटा एच, यहाँ पर हमारे पास आ जाए सी ओ एच, यहाँ पर आ जाए ओ एच, यहाँ पर आ जाए एच, यहाँ पर क्या आ जाए सी ओ एच। पर क्वेश्चन समझो, कितने कैरियर सेंटर बेटा यहाँ पर गिवन है, एक कैरियर सेंटर यहाँ गिवन है, एक कैरियर सेंटर यहाँ गिवन है। आप मुझे बताओ इस कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, फिशर में बी से काटते हैं यार, क्या इसके अंदर पीयूएस प्रेजेंट है। अगर पीयूएस प्रेजेंट है, ध्यान रखना, अगर आप इसको ऐसे कट करते हो पीयूएस, बोलो मेरे भाई, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट का क्या है, मिरर इमेज। अब मिरर इमेज हमेशा कैसा होता है, उल्टा। ऐसे केस में सुन लो, ऐसे केस में जहां पर आपको पीयूएस या सीयूएस दिख जाए, कंपाउंड में क्या दिख जाए आपको, पीयूएस और सीयूएस, तो जहां से आपको पीयूएस दिख रहा हो उसके आधे पार्ट का आप आरएस निकाल लो, दूसरा उल्टा कर देना, अपने आप आंसर आ जाता है। क्यों, दूसरा पार्ट क्या होगा उसका, मिरर इमेज। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको दोनों करेक्ट सेंटर का आरएस निकालने की जरूरत नहीं है, किसी एक का निकाल लो, दूसरा क्या हो जाएगा उसका उल्टा। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं बात करता यहाँ पर इस वाले की बात करता, तो आप मुझे बताओ क्या क्या लिखते भाई, ऐसे बना लो आप। पहला टर्म लिखो, कौन है, ओ, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फिर यहाँ बेटा कौन आएगा एच, यहाँ कौन आएगा, यहाँ भी कौन आएगा, कौन सा कार्बन आएगा, ये वाला आएगा बच्चा। तो ये वाला कौन सा हो गया आपके सामने फर्स्ट प्रायोरिटी, ये कौन सा हो गया भाई फोर्थ। समझ में आ गई बात, ऊपर भी कौन है कार्बन, नीचे भी कौन है कार्बन। अब क्या जाएंगे, आगे जाएंगे, तो सी एच में आप याद करिए कैसे लिखा करते थे हम लोग, ओ, ओ और स्यूडो, याद आया कुछ, यहाँ क्या लिखोगे बेटा, ओ कार्बन और एच। नहीं समझ में आई बात, तो बताओ किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी भाई, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर सेकंड, यहाँ क्या लिखोगे भाई थर्ड। 1 2 3 कैसे घूम रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज, क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। कैसे लिख दिया जाए, चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ है, हॉरिजेंटल। क्या बोल दिया जाए बेटा, कैसे आर फॉर्म बोल दे, इसको मैं बिना पेन चलाए बोल सकता हूँ, क्या बोलूंगा एस। क्या बोलेंगे यहाँ पर एस फॉर्म, क्यों, क्योंकि इसका क्या है मिरर इमेज। मान लो मिरर इमेज नहीं होता, तब तब निकालना पड़ता। बनाइए फटाफट। आपसे क्वेश्चन कहा भाई, यहाँ पर आया सी एल, यहाँ पर आया बी आर, यहाँ पर आया बेटा सी एस थ्री, यहाँ पर आया ओ एच, यहाँ पर आया एच, यहाँ पर आया सी ओ एच। आपसे पूछा गया यहाँ पर आर एस कॉन्फिगरेशन निकालिए, फटाफट बताइए भाई। आर एस कॉन्फिगरेशन निकाल लोगे क्या, यहाँ पर एक आधे पार्ट का निकाल के आधा पार्ट का उल्टा कर दे, क्योंकि ऊपर और नीचे ग्रुप कैसे हैं, अलग अलग। चलो शुरू हो जाओ, मैं सॉल्व करूं, है जी, नहीं बताना नहीं, आपको सॉल्व करना है। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, सॉल्व होना होगा इतनी देर में, फटाफट सॉल्व हो जाता है ये। अगर आपको डायरेक्टली सॉल्व करना नहीं आता है डायरेक्ट, तो तरीका सिखा दिया मैंने। आप मुझे बताओ ऊपर वाले की बात करूँ, आप यहाँ पर पहला टर्म बनाओ, क्या है बेटा सी एल, क्या कौन है भाई बी आर, पहला टर्म कौन आया कार्बन, पहला टर्म कौन आया कार्बन, कंफर्म हो गया, ये हो गया 1, ये क्या हो गया बेटा 2। अब इन दोनों में क्या करेंगे, नेक्स्ट आइटम लिखेंगे, नेक्स्ट आइटम क्या मिलेगा, कितने एच मिलेंगे यहाँ पर 3, तो आप यहाँ लिख दो एच, एच और एच, गलत कभी नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ओ सी और एच, आपने कहा भाई यहाँ पर आएगा ओ सी और एच, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, यहाँ कौन आ गया बेटा 3, यहाँ कौन हो गया भाई 4। 1 2 3 कैसे घूमेगा ये,
क्लॉकवाइज। क्या बोला चाहिए इसको? आर। क्या आर ही बोलो या चेंज कर दे? चेंज कब करते हैं? जब लोवेस्ट कहाँ होता है? हॉरिजेंटल। लोवेस्ट कहाँ है? वर्टिकल। कुछ चेंज होने वाला, तो इसे क्या नाम दिया गया बेटा? आर। किया गया आर कॉन्फ़िगरेशन। बोलो मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अब आते हैं नीचे वाले पार्ट में। तो अब नीचे वाले पार्ट का देखो भाई, यहाँ पर हमारे सामने पहला आइटम आया ओ, यहाँ कौन आया भाई? एच। ऊपर कौन आया? कौन? ये वाला कार्बन। ये वाला कार्बन आएगा। नीचे कौन आएगा भाई? कार्बन। ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी, ये कौन हो गया भाई? फोर्थ प्रायोरिटी। अब इन दोनों में कार्बन कार्बन सेम हो गए, तो कहां जाना पड़ेगा? नेक्स्ट एटम के पास। तो नेक्स्ट एटम यहाँ कौन लगा बेटा? बी आर सी एल और कार्बन। यहाँ कौन लगाओगे बेटा? ओ ओ और स्यूडो। बोलो मेरे भाई, तो पहले कौन आएगा? बी आर या ऑक्सीजन? तो ये वन हो गया, एक कौन हो गया बेटा? टू। यहाँ कौन आया? थ्री। वन टू थ्री कैसे घुमाओगे? एंटी क्लॉकवाइज। क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए। क्या आंसर चेंज होगा? कब चेंज करते हैं? जब लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ होता है? हॉरिजेंटल। इसे भी क्या नाम देंगे? क्या ये भी आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया? अब एग्जाम में सुन लो, ऐसे लिख के नहीं देता। वो कहता है 2 और 3 आर, ये क्या मतलब होता है? आईयूपीएसी नंबर के अकॉर्डिंग मुझे बताइए कौन सा नंबर इसका मिलेगा? वन। यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो आपका और कॉन्फ़िगरेशन कौन से वाले कार्बन पे आया है? सेकंड। तो आईयूपीएसी के नंबर के अकॉर्डिंग चलता है। लिखेंगे हम लोग 2 आर। क्या लिखेंगे भाई? और थ्री में भी क्या लिखेंगे? आर। ये बोलते हैं हम लोग। तो 2 और 3 पता समझ में आया आपको? 2 और 3 ये बताता है आईयूपीएसी नंबर में वो कार्य सेंटर कौन से पोजीशन पे आया है। क्लियर? चलिए आगे बात करें भाई। राइट डाउन द आईयूपीएसी नेम of given compound. Write down the IUPAC name of given compound. ये बी आर है, ये सी एल है। राइट डाउन द आईयूपीएसी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। पहले तो आप स्टीरियो समझ भूल जाओ, नॉर्मल जो आईयूपीएसी करते वो कर लो। राइट डाउन द आईयूपीएसी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। तो पहले नाम कैसे करेंगे हम लोग? विदाउट स्टीरियोआइसोमर्स। क्या नाम लिखोगे बेटा? आईयूपीएसी नंबर सिलेक्शन करो यहाँ से। 1 2 3 4 और 5। तो पेंट हो गया, और 1 2 3 पे क्या हो गया? इन। तो पेंट 3 इन तो हो गया बोलो। और लास्ट में क्या लगा दोगे? ओइक एसिड। बोलो मेरे भाई, तो पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कौन है बेटा? ब्रोमो और क्लोरो। 2 ब्रोमो 2 क्लोरो। पूरा नाम क्या हो गया? 2 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंट। 1 2 3 3 इन 1 ओइक एसिड। ये विदाउट स्टीरियोआइसोमर्स है। बोलो मेरे भाई, तो आपने इसका नाम क्या लिखा बेटा? बताना। 2 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड। ये हमने कैसा नाम लिखा है? अब रुक जाओ बेटा, ऊपर देखो। हेलो, सीएल इधर हो, बी आर इधर हो, समझना। सीएल इधर लगाओ, बी आर इधर लगाओ, नाम तो वही रहेगा। मतलब आपने आपको पता था सीएल इधर हो जाए, बी आर इधर हो जाए, कंपाउंड चेंज हो जाएगा। उसका ऑप्टिकल नोटेशन क्या होगा? चेंज। मतलब दोनों कंपाउंड कैसे होंगे? अलग अलग से। मतलब आप इसका लिख रहे हो या उसका लिख रहे हो, हमें अभी कंफर्म कैसे कंफर्म होगा? यहाँ बताना पड़ेगा आर कॉन्फ़िगरेशन है या एस कॉन्फ़िगरेशन है। क्या बात समझ में आई आपको? ऐसे आप मुझे बताओ, सी एस थ्री इधर लगाओ या सी एस थ्री नीचे लगाओ? ये नाम तो यही रहेगा। तो आप अभी क्या नहीं बता पा रहे हो? ये नहीं बता पा रहे हो कि यहाँ पर सिस फॉर्म है, ई फॉर्म है या जेड फॉर्म है। अब आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालो भाई। फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा? सेकंड पे कौन आएगा? फिर कौन आएगा? 1 2 3, ये कौन हो गया भाई? 4।
तो 1 2 3 कैसे घूमेगा, क्या नाम बोलेंगे, एस, और चेंज होने वाला, तो भाई यहां पर हमारे पास क्या आया बेटा, एस। बोलो मेरे भाई, हाँ जाओ, ई जेड में याद करो भाई, ऊपर प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा, इधर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम, इधर प्रोबेबिलिटी होगा ज्यादा, इधर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम। तो 1 2 3, 3 पे क्या आया बेटा, क्या जेड आ गया भाई। अब आप परफेक्ट नाम लिखो, क्या लिखोगे बताना यहाँ पर, 2S 3Z, और ये आपका कंप्लीट आईपीसी नेम है। आया कि नहीं आया भाई, लिखिए फटाफट। आगे लिखिए, RS कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, R&S configuration in wedge and dash representation। चाहो तो एक काम कर लो, आपको पता था वेज डैश को कहां कन्वर्ट कर लेंगे, फिशर में। बोलो भाई, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, अलग से पढ़ा देते हैं। लिखो भाई, इन दिस केस, इन दिस केस R&S configuration define, in this case R&S configuration define when lowest priority group, when lowest priority group present at dash position, मतलब आपके ऑब्जर्वर से दूर होना चाहिए, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट एट डैश पोजीशन, देन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट एट डैश पोजीशन, लिख नहीं पा रहे हो, देन क्लॉकवाइज सीक्वेंसिंग, देन क्लॉकवाइज सीक्वेंसिंग में क्या बोलेंगे हम लोग, आर, एंटी क्लॉकवाइज क्या बोलेंगे हम लोग, एस, देन क्लॉकवाइज सीक्वेंसिंग इज नोन एज आर एंड एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंसिंग इज नोन एज एस। तो नॉर्मल पढ़े थे वही, इसमें एक नया रूल जोड़ दिया हमने कि लोवेस्ट प्रायोरिटी को कहां होना चाहिए, मान लो डैश पे ना हो तब, नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, एक काम आसान है, उसको आपको पता है इंटरचेंज करना, दो भी में इंटरचेंज करना, याद आया भाई, बोलो मेरे भाई, समझा देता हूँ, देना भाई 4 पेन देना, 3 दे दे बस हो जाएगा उसे, समझो भाई। ये हमारे पास मान लो ऐसी कहानी है, एक भी आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से, और एक भी क्या दिख रहा है आपको, इस प्रकार से, ये कहां अभी पे पीछे है ना, अगर मैं यहां मिरर लगा दूं, क्या लगा दूं, तो ये वाला पार्ट वैसे का, ये वाला पार्ट कितने भी घूमा, कितने भी घूमा, तो एक भी घुमाने पे, मतलब एक इंटरचेंज करने पे क्या बन जाता है, मिरर इमेज। बोलो मेरे भाई, वापस बनाओ मिरर, ये वाला पार्ट वैसे का, फिर वो घूम जाएगा, क्या मिल जाएगा, वही का, कितना बार इंटरचेंज कराया मैंने, पहले मिरर लगाया तो एक बार, फिर मिरर बनाया तो 2 बार कराओगे तो कंपाउंड वैसे का, मतलब 4 बार कराए तब भी, 6 बार कराएं, 8 बार कराएं, 5 बार कराएं, मिरर इमेज, मतलब इवन इंटरचेंज करने पर किसी कैश सेंटर पे कंपाउंड में कोई फर्क नहीं आता। आया कि नहीं आया, तो मान लो आपके पास, समझना, मान लो आपके पास जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है वो डैश पे नहीं है, कहीं यहां कहीं पर है, क्या करो, इसको उठा के रख दो यहाँ, मतलब फोर्थ वाला यहाँ पर है, क्या करोगे, इसको उठा के रख दो यहाँ पर, तो इसको उठा के रख दो यहाँ पर, कितने चेंज किया अभी आपने, अरे एक ही भी में चेंज किया यार, भी पूछा जाता है, बोलो यार, तो क्या करो, इसको इससे चेंज कर दो, कितना चेंज कर दे आपने, 2, तो 2 भी में चेंज कर दोगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला, तो अगर लोवेस्ट आपका डैश पे ना हो तो किसी 2 भी में इंटरचेंज करके क्या कर सकते हो, लोवेस्ट को डैश पे ला सकते हैं, और कंपाउंड में कोई चेंज नहीं होगा। आया कि नहीं आया भाई, तो आप मुझे बताइए, आपसे कहा गया, समझना, आपसे कहा गया भाई यहां पर हमारे पास मान लो आ गया H, यहां पर आ गया बेटा OH, यहां पर आ गया CH3, यहां पर हमारे पास आ गया COOH। अगर इसके अंदर आप मुझे बताइए, एक तरीका तो ये है, हेलो, इसको किस में कन्वर्ट कर ले हम लोग, फिशर में, फिर तो आपको पता पूरी कहानी। अगर आप फिशर में नहीं जाना चाहते हो तो एक तरीका और है, आप मुझे बताओ, सबसे पहले प्रायोरिटी बताओ, प्रायोरिटी कौन कहाँ आएगा, ये कहाँ आया भाई, अरे फर्स्ट वही आएगा,
पहला टर्म ऑक्सीजन, पहला टर्म H, पहला टर्म कार्बन, पहला टर्म कार्बन। बोलो मेरे भाई, ये कौन सा आ गया बेटा? फोर्थ। सेकंड में कौन आया? ये कौन आया? थर्ड। आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ है? डैश पे है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 कैसे मिला दे? बोलो भाई, एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंसिंग क्या होता है? एस। कैसे एस कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं? अच्छा आप मुझे बताओ, मान लो एग्जामिनर ने आपको ऐसे ना देखे क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया कि भाई यहाँ लगा दो Cl, यहाँ लगा दो F, यहाँ लगा दो Br, यहाँ लगा दो I। आप बताओ भाई, एक तरीका तो ये इसको किसमें कन्वर्ट कर ले हम लोग? फिशर में। फिर तो बन जाएगा भाई। हम चाहते हैं फिशर में ना जाए तो क्या करना पड़ेगा? पहले नंबरिंग बताओ, ये कौन आ गया भाई? यहाँ पर आ गया 2, यहाँ कौन आ गया भाई? 1, यहाँ कौन आ गया? 3, यहाँ कौन आ गया? 4। क्या फोर्थ वाला डैश पे है कि नहीं है? क्या करना पड़ेगा? लेके आना पड़ेगा। कैसे लेके आओगे? क्या इसको यहां से इंटरचेंज कर देंगे? आपने कितने भी में इंटरचेंज किया अभी? तो हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरे भी में इंटरचेंज करना पड़ेगा। क्या इसको यहां से चेंज कर दे? दो भी कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से दो भी होते हैं बताना भाई? दो भी कौन कौन से होते हैं? कहीं से भी देखो सब दो भी होते हैं। देखो, क्या ये वाला एक भी दिख रहा है? क्या ये वाला भी एक भी दिख रहा है? क्या ये वाला भी एक भी दिख रहा है? किसी के साथ कोई देख लो, सब भी होते हैं। मतलब कोई किसी के साथ इंटरचेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बात समझ में नहीं आई? तो आप मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर इंटरचेंज करेगा तो क्या बन के आएगा बताना? ये वाला पार्ट यहीं पर आ गया, ये वाला पार्ट यहाँ पर, ये वाला पार्ट यहाँ पर। ग्रुप मत लिखो, नंबर लिखा करो। यहाँ कौन सा नंबर आ गया भाई? फोर्थ। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो 1 2 3 क्या बोला इसे? क्या बोला? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोल देंगे इसे? एस फॉर्म या एस कॉन्फिग्रेशन। छापिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन एक आना चाहिए, साहब इसको हम क्यों इतना कहानी कर रहे हैं? सीधे कहाँ चेंज कर लें, आसान हो जाएगा। बोलो भाई। और हर जगह आप फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते। बताता हूँ कहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। वहां पर शुरू करें क्या? तो बताओ, अगर मैं आपसे कहता ये वाला कंपाउंड दे रखा है आपको, यहाँ दे रखा है बेटा आई, यहाँ दे रखा है आपको Cl, यहाँ दे रखा है F, यहाँ दे रखा है आई, यहाँ दे रखा है Br। अच्छा इसमें बताओ कौन कैसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा? इसमें आसान है, एक काम कर सकते हो क्या? फिशर में कन्वर्ट कर लो, सीधे आंसर आ जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हो फिशर में कन्वर्ट करना तो नंबर लिख लो पहले 1 2 3 करके। 1 2 3 और 4। क्या करें? 4 को यहाँ ले आओ, 1 को यहाँ ले आओ। कहीं भी चेंज कर लो, फर्क पड़ने वाला नहीं है। कौन कहाँ जाएगा बताना बेटा? ये आ गया 4, सॉरी ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये क्या आ गया भाई? 4। ये 1 है भाई। क्या करोगे? ये करोगे इसके साथ इंटरचेंज, ये करोगे इसके साथ इंटरचेंज। बोलो मेरे भाई, क्या बन के आ गया बताना बेटा? ये बन के आ गया। इसको लिख लो, नंबर लिखना होता बस। यहाँ पर कौन आ गया भाई? 4। यहाँ कौन आ गया? 1। यहाँ कौन आ गया बेटा? 3। यहाँ कौन आ गया? 2। 1 2 3 कैसे घुमाया हमने? एंटी क्लॉकवाइज। ये भी कौन सा फॉर्म आ गया? एस फॉर्म। आगे बात समझ में? हेलो, जल्दी लिखिए। बताओ सब। ईएलपी सॉल्व हो रहे हैं आप लोगों से? डाउट भी होंगे, एक दो में डाउट है। ओके, जल्दी लिखो भाई। एनएनसी डैश में पढ़ाना है। फिर रेशमिक मीजो, फिर रेशमिक को अलग करने का तरीका, रेजुलेशन, फिर एंगल, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, देन स्टीरियो आइसोमर्स। कितने पार्ट बचे? हटाओ ये सब। चलो समझो आप। अब आपसे क्वेश्चन मान लो एग्जामिनर ने इस प्रकार से पूछ लिया,
तो कहता है, अब एक काम करो, यहाँ लगा लो COOH और यहाँ लगा लो बेटा Cl। अब आप तो पढ़ के गए थे फिशर बनाना, बनाओ फिशर जरा। समझ आई बात, क्यों पढ़ाया जाता है ये? नहीं बात समझ आई, अगर आप फिशर में कन्वर्ट करके क्या पढ़ाना था, नहीं बना तब भी सकते हो, दिक्कत तब भी नहीं है। फिशर बना सकते हैं हम लोग, नहीं बना सकते? इसका नहीं बनेगा, बट RS निकालने के लिए कर सकते हैं काम। अब बोलो मेरे भाई, शुरू पर देखो, ऊपर देखो, क्या आपके पास ये वाला कंपाउंड इस प्रकार से बना हुआ है? बोलो यार। हमें ग्रुप से लेना देना नहीं होता, हमें मतलब किससे होता है बेटा? हमें मतलब होता है इनकी प्रायोरिटी से। फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन आएगा? बोलना पड़ेगा भाई। क्या ये 1 नंबर ही तो हमें सीरियल मतलब है, नंबर मतलब होता है। फिर कौन आएगा? कार्बन यहां भी, कार्बन यहां भी, कार्बन यहां भी। सेकंड में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और सर्कल। या क्या मिलेगा? ऑक्सीजन H और H। समझ में नहीं आया? तो कौन आएगा सेकंड नंबर पे? क्या सेकंड नंबर भी आ गया? थर्ड नंबर पे कौन आया? फिर कौन आया भाई? अब इतना बनाने के बाद चाहो तो आप कहाँ कन्वर्ट कर लो उसे? फिशर में। नहीं आया भाई? या एक काम और कर सकते हैं, क्या करें? इंटरचेंज। आप इंटरचेंज करना चाहते हो तो आपको आप कौन कौन कहाँ आएगा? इंटरचेंज कर दे तो ये वाला हमारे पास वैसे, ये आपके पास ऐसे, ये आपके पास ऐसे। यहाँ कौन आ गया भाई? फोर्थ। फोर्थ यहाँ गया तो 1 आ गया यहाँ, 3 आ गया यहाँ पर, 2 आ गया यहाँ। 1 2 3 कैसा फॉर्म है बेटा? S। क्या इसे भी हम लोग S फॉर्म बोल सकते हैं? लिखो। क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताइएगा उसके बाद। फाइंड आउट RS कॉन्फ़िगरेशन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2 कैरियर सेंटर के ऊपर नहीं जाता। बनाए तो मैं आपको 15 बनवा दूंगा, फर्क नहीं पड़ता उससे। अप टू 2 कैरियर सेंटर तक आता है। फाइंड आउट RS कॉन्फ़िगरेशन। पहला आपके पास आया COH, H यहाँ पर आया OH, CH3, Cl, Br, COH, Cl, Br, CH3, HD। फाइंड आउट RS कॉन्फ़िगरेशन। तो है नहीं आपने सब तो। हाँ, बोल मत देना गलती से अब। ये सबको कहाँ उठा के ले जाओ भाई? खत्म बात, फिर में ले अपने आप आंसर हो जाएगा। फिर बनाना आता है, सिखाया कर मर्दे सब। तो अगर आपको RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना सबसे आसान तरीका हो तो सबको कहाँ उठा के ले आओ? फिशर में। फिशर बनाना आता है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको कहाँ करना पड़ेगा? इक्लिस फॉर्म में। इक्लिस फॉर्म में लेके आओ, फिर क्या करोगे? बनाने के बाद कौन फ्रंट होगा कौन बैक होगा, बनाओ फटाफट। पहले घुमा लो 180। बन गया भाई? आ गया? कैसे बनाओगे बताओ भाई? पहले अगर बात किया जाए तो आपने यहाँ पर क्या बताना, क्या क्या बनाया था बेटा? यहाँ पर क्या था? यहाँ पर COOH, यहाँ क्या था?
हाँ भाई बनाओ। एक हाँ भाई क्या लिखा है यहाँ बताना। एच यहाँ, यहाँ क्या था, CH3। यहाँ, यहाँ मैंने बड़ा इसे 180 रोटेट कराया तो क्या बना देंगे। जरूरी नहीं कि आप इसे 180 रोटेट कराओ, आप 60 भी घुमा सकते थे। पढ़ा रखा है सभी आपको। 60 घुमाओ 120 घुमाओ 100 सब बराबर ही है। क्या क्या बेटा यहाँ पर CH3, यहाँ कौन आया Cl, यहाँ कौन आया Br। ट्रेंगल कैसा है सीधा, तो कौन आएगा बेटा हमारे सामने फ्रंट पे, कौन आएगा ऊपर आएगा फ्रंट वाला, ये कौन आएगा बैक। यहाँ कौन आ गया भाई COH, यहाँ कौन आया H, यहाँ कौन आया भाई OH, यहाँ पर आया आपके पास Br, यहाँ पर आया Cl, यहाँ पर कौन आ गया CH3। तो मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ बात करो, देखो भाई यहाँ पर आपने बना दिया H, यहाँ बना दिया O, यहाँ बना दिया कार्बन, यहाँ बना दिया कार्बन। पहले नंबर कौन आएगा बेटा, ये आ गया 1 नंबर, ये आ गया 4, ये आ गया 2 नंबर, ये आ गया 3। 1 2 3 ऐसे घुमाया, क्या आना चाहिए S फॉर्म आना चाहिए। क्या लिखेंगे यहाँ पर R, समझ रहा है कुछ। क्या लिखा बेटा आपने यहाँ पर R, तो ये हमारे सामने आ गया R फॉर्म। सेकंड की बात करें बताना बेटा कौन कौन का कैसे कैसे मिलेगा। ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4। 1 2 3 ऐसे घुमाया, क्या घुमाओगे क्लॉकवाइज, आंसर चेंज होने वाला नहीं है। क्या आएगा आर, क्योंकि फोर्थ वाला कहाँ इस बार है वर्टिकल है, दोनों के दोनों कैसे आर और आर। बनो तो रहे नहीं आप लोगों से कुछ यार, बन गए भाई। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा था बताना बेटा। हाँ भाई क्या दे रखा था, यहाँ क्या दे रखा था COOH, यहाँ Cl, यहाँ पर दिया होगा CH3, यहाँ यहाँ क्या दे रखा है OH। इसे वापस घुमा लो कितना बेटा 180, क्या बन के आएगा बताना। COH यहाँ पर आ गया Cl, यहाँ बताओ भाई Br, यहाँ पर कौन आ गया बेटा CH3, यहाँ कौन आ गया H, यहाँ कौन आ गया OH। D लिखा है, D कर दिया, यहाँ पर आया H, यहाँ कौन आ गया बेटा D। बोलो मेरे भाई, ये क्या हो गया फ्रंट, ये क्या हो गया बैक। फ्रंट में क्या बना होगा बताना बेटा, COH यहाँ आ गया, Cl इधर, यहाँ कौन आ गया भाई Br, यहाँ कौन आ गया CH3, यहाँ कौन आ गया H, यहाँ कौन आ गया D। बोलो मेरे भाई, अभी ऐसा कर मत यार प्लीज, अच्छे से बता बता दिया है, आता ये भी नहीं आता भूल गए। तो कौन कहाँ कैसे करता ना भाई, पहले वाले बात करें तो 1 2 और 3, 1 2 3 ऐसे घूमेगा क्लॉक वाइज। फोर्थ कहाँ आएगा वर्टिकल, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। क्या नाम बोलोगे यहाँ पर आर। यहाँ बताओ सबसे पहले कौन आएगा ऊपर वाला, 1 ये आएगा 2 ये आएगा 3 आएगा, 1 2 3 ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलना चाहिए एस बोलना चाहिए, क्या बोल देंगे यहाँ पर आर। यहाँ भी दोनों कैसे आ गए बेटा आर और आर, नहीं आ रहा है। अब तो बनाना आ गया भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो कोई भी प्रोजेक्शन दे रखा हो, आपको सारे प्रोजेक्शन से मैं कहां तक लाना सिखा चुका हूं आपको, फिशर में। तो अगर आपको किसी प्रोजेक्शन में प्रॉब्लम भी है, नहीं समझ में आता, तो उसे कहां ले जाओ आप, कॉमन प्रोजेक्शन होता है फिशर, सब कुछ वहां से आपको डिसाइड हो जाता है। ठीक है भाई,
चलिए आगे बात करें अब। देखो इराइथ्रो एंड थीरियो नाम नेम आया होगा यार आपको ये, इराइथ्रो एंड थीरियो। इफ इन फिशर प्रोजेक्शन इराइथ्रो एंड थीरियो, ये तो पढ़ाया होगा। शुरू करो भाई। इफ इन फिशर प्रोजेक्शन, ये लिखना है बेटा, जल्दी लिखो। अरे आपको दिया था बनाने के लिए। शुरू करें, लिखो। इफ इन फिशर प्रोजेक्शन at horizontal line, if in Fisher projection at horizontal line, same group present, same priority group, not same group, same priority group present, same priority group present, फिर से बोलूं, in Fisher projection at horizontal line, if same priority group present, ऐसे लिखना, सेम साइड अलग से, सेम साइड देन नो इराइथ्रो। ऊपर देखो भाई, सेम में लास्ट लेटर क्या है, ई फॉर इराइथ्रो, और डिफरेंट साइड हो तो थीरियो, तो टी फॉर, तो आप बता दो सेम का लास्ट ई आता है, ई मतलब सेम साइड होगा तो इराइथ्रो, और डिफरेंट साइड हो टी फॉर थीरियो। ऐसे आप याद कर सकते हो। इस सेम प्रोडक्ट ग्रुप प्रेजेंट सेम साइड दैट इज नोन एज इराइथ्रो, और डिफरेंट साइड देन नोन एज थीरियो। कॉमन नेम में यूज हुआ करता था, अभी सब यूज नहीं होते। यूज कौन सा होता, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। हटाओ बेटा इसे। अब आप मुझे बताओ, आपसे कहा गया यहां पर आया ओ एच, यहां पर आया ओ एच, यहां पर आया एच, यहां पर आया एच, सी एच ओ, यहां पर आया बेटा सी एच टू ओ एच। क्या आपको फिशर प्रोसेस में दे रखा है? अब आप मुझे बताओ, इराइथ्रो थ्योरम हम लोग कहां डिफाइन कर रहे हैं? फिशर में। फिशर में भी कहां डिफाइन कर रहे हैं, जब आपका हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां प्रेजेंट हो बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल नहीं होना चाहिए। अगर मान लो वर्टिकल होता तब घुमा के लेके आते, पता है ना आपको। तो इसके बताओ, इस करेक्ट सेंटर पे हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन है? ओ एच कहां लगा बेटा, यहाँ पर राइट हैंड साइड। इस वाले पे हायर प्रायोरिटी कौन है? दोनों कैसे हैं यहाँ पर, सेम साइड। क्या नाम देखोगे, क्या इसे इरेथ्रो नाम दे देंगे? इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहता भाई सी एच ओ दे रखा है, यहाँ दे रखा है बेटा सी एच टू ओ एच, यहाँ दिया मैंने एच, यहाँ दिया मैंने ओ एच, यहाँ दे दिया ओ एच, यहाँ दे दिया, ऐसा बताओ भाई क्या नाम देते इसे? दोनों कैसे आ गए यहाँ पर, अपोजिट साइड, क्या नाम देते बेटा ऐसे हम लोग, थीरियो। नई बात समझ में आई? मान लो बेटा आपसे क्वेश्चन करता है भाई, हमारे पास दे रखा है यहाँ पर सी ओ एच, यहाँ दे रखा है बेटा सी एल, यहाँ दे रखा है एच, यहाँ दे रखा है सी एल, यहाँ दे रखा है सी एस थ्री, और यहाँ दे रखा है बेटा हमारे सामने एच। क्या बताओ भाई, ये कंपाउंड आपका इराथ्रो है या थीरियो? खुद देख के बताओ। अब इसमें नहीं पता होता हमें, हम हमको बना सकते हैं। क्या करेंगे इसको हम लोग, फिशर में कन्वर्ट करेंगे। और फिशर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या इसे मैं 100 सॉरी क्या 60 डिग्री इस तरफ घुमा दूंगा? किस वाले को, बैक वाले को। जैसे आप घुमाओगे क्या बन, क्या बताना है यहाँ पर, यहाँ कौन आया भाई सी एल, यहाँ पर आया एच, यहाँ कौन आया बेटा सी ओ ओ एच, यहाँ क्या बनाओगे सी एस थ्री, यहाँ कौन आया बेटा एच, यहाँ कौन आया भाई सी एल। जिसको आप फिशर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर आएगा सी एल, यहाँ पर आएगा सी एल, यहाँ पर आएगा एच, यहाँ पर आएगा एच, यहाँ बताओ भाई सी ओ एच, यहाँ कौन आया बेटा सी एस थ्री। क्या सेम प्रायोरिटी ग्रुप, सी एल की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है भाई, क्या बोलोगे सेम साइड, क्या नाम हो गया बेटा इसका, इराइथ्रो। तो मान लो किसी और भी आपको उसमें दे रखा हो रिप्रेजेंटेशन में, प्रोजेक्शन में, तो उसको कहाँ ले आओगे आप, फिशर में। फिशर में लाने के बाद आसानी से आप देख लो हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप किस तरफ है, सेम साइड होगा तो इराइथ्रो, और डिफरेंट साइड होगा तो थीरियो। ठीक है भाई।
बताओ ये वाला कैसा है मामला है। यहाँ पर आया Cl, यहाँ पर आया H, यहाँ पर आया COH, यहाँ पर लगाया बेटा मैंने Br, यहाँ लगाया H, यहाँ लगाया हमने CH3। भारी क्वेश्चन है ये, तो कहीं भी रोटेट कर दे, कहीं भी कर दो फिर तो। किसी बच्चे ने इसको रोटेट किया इस तरफ, तो ये गया यहाँ, ये गया यहाँ। किसी बच्चे ने रोटेट किया इस तरफ, तो ये गया यहाँ, ये गया यहाँ। तो फिशर का कुछ रूल पढ़ाया था। क्या रूल था? कार्बन कंटेनिंग लॉन्गेस्ट चेन शुड बी प्रेजेंट एट वर्टिकल लाइन। तो क्या इसको इधर ले आए, इसको यहां ले आए, इसको यहां ले आए, इसको यहां, गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको फिशर में क्या करना पड़ता है, कार्बन कंटेनिंग चेन को लॉन्गेस्ट चेन में क्या करें बताओ भाई। ये वाला जाएगा यहां पर, ये वाला जाएगा यहां पर, ये वाला जाएगा यहां पर। बोलो मेरे भाई, ऐसा करने में क्या नाम दोगे उसे आप? इराइथ्रो। लिख जरूर लेना कि हम लोग ऐसे नहीं कहीं घुमा लिया। कार्बन कंटेनिंग चेन को हम लोग वर्टिकल लाइन लाना होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको इराथ्रोथीरोस समझ में आ गया होगा। आ जाएगा भाई। चलो मान लो किसी और पोजीशन में दे रखा हो तब। मान लो आपको यहाँ पर इस प्रकार दे रखा हो, यहाँ पर रखा बेटा उसने OH, यहाँ रखा उसने यहाँ पर OH, यहाँ लगा दिया हमने COH, यहाँ लगा दिया CH3। बताओ भाई ये कौन सा वाला फॉर्म है, इराथ्रो या थीरियो? मुझे क्या पता, ये बताओ भाई। इसको आप सीधा कर दो। क्या करोगे, सीधा कर दिया? इधर कौन रुकेगा, कौन जाएगा उधर? H। OH कहाँ आ गया, नीचे। इधर कौन भाग के आएगा, OH। दोनों OH कैसे हो गए, सेम साइड। हो समझ में नहीं आया? क्या नाम देंगे इसे, इराथ्रो। तो एक पूरी कहानी समझ में आ चुकी है भाई क्या करना है। तो किसी और प्रोजेक्शन में अगर दे रखा हो सबसे आसान तरीका हो तो कहाँ ले आओ भाई। तो जब भी आप ऑप्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करो कोशिश किया करो, अगर आपसे सॉल्व डायरेक्टली ना हो रहा हो तो फिशर में ले आने के बाद चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, चलो हेडिंग डालिए आगे। इसके बाद आराम से लिखो बेटा, कोई जल्दी नहीं अपने को। चल रहे पीछे हम लोग 3 से 4 लेक्चर आगे। मैं आपको बहुत चीजें यहाँ पढ़ा चुका हूँ, मुझे आसानी हो जाएगी। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ सिखा चुका हूँ जो मुझे आगे तकलीफ देने वाली थी, जैसे ब्रिज हेड वाला। बोलो भाई, आधे क्लास गया था उसके अंदर तो बच गया, ठीक है। आगे कई सारी चीजें हम लोग सीधे वहां रिजल्ट यूज कर लेंगे। अब तो याद हो गया ब्रिज हेड पे क्या होता मामला। तो नहीं बोलो पॉजिटिव नहीं बनता। चलो हो गया भाई। फिर डालिए रिलेशन बिटवीन स्टीरियो आइसोमर्स। ये डायरेक्टली मैंने आंसर लिख दिया, बनाऊं क्या, कैसे बनाते हैं? इधर आइए, सॉल्व करो। सॉल्व कर बना दो। क्वेश्चन लिखा ही नहीं इसने, ये देखा क्या लिखा रखा है। जिम जाता है भाई, बच के रहना है। तो जाया करना, लिखने का टाइम नहीं इसके पास, नहीं है, बैठा रहता है। क्वेश्चन लिखा ही नहीं इसने, सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा पहला वाला बस। ये कहाँ गया गोला गोला जो बना रखा था? कौन कौन सा वाला प्रोजेक्शन बोलते हैं इसे? हम्म, पक्का? इसे कौन सा बोलते हैं? सही तो है, बनाओ उसको, कन्वर्ट करो। चलो ठीक है, सारा बनाओ। तो क्या बनाओ उसके अंदर, देखो रिलेशनशिप बिटवीन स्टीरियो आइसोमर्स। पहला बेटा आपके पास आता है एनेंसियोमर्स, दूसरा आपके पास आता है डाया स्टीरियोमर्स, तीसरा आता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल तो कोई रिलेशन है ही नहीं, आइडेंटिकल मतलब आइडेंटिकल होता है। बोलो मेरे भाई, तो स्टार्ट क्या करेंगे हम लोग, एनेंसियोमर्स। सबसे तकलीफ देता है ये चीज, देखो एनेंसियोमर्स।
नॉन सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज कंपाउंड, लिखो इसके अंदर नॉन, मैं तेज नहीं पाता हूं, आप धीरे लिखते हो। कोई बात नहीं, कोई आराम से लिखो, बता देना जब पढ़ाना हो तो। नॉन सुपर इम्पोज्ड, सो जाओगे ऐसे पढ़ोगे तो। नॉन सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज कंपाउंड, नॉन सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज कंपाउंड विच आर, पढ़ो आप ऐसे पढ़ना चाहते हो ना, पढ़ो। विच आर मिरर इमेज टू, हाँ, विच आर मिरर इमेज टू each other is known mirror image compound, क्या लिखा आपने, which are mirror image to each other is known as enantiomers। अरे डेफिनेशन पढ़ के कुछ समझ में आता होता नहीं, लिखा बहुत सही है बट काफी कठिन लिखा हुआ ये, समझो आप। तो अब इसको आसान कर है वही चीज, बस थोड़ा आसान करके पढ़ाएंगे आपको। कह रहा है कि एनेंशियोमर्स जो होता है डायस्टेमर में रिलेशन पढ़ने जा रहे हो तो कम से कम दो कंपाउंड आने चाहिए। तो वो दो कंपाउंड में कुछ विशेषताएं हैं। कह रहा सबसे पहले कि नॉन सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज कंपाउंड, इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है? नॉन सुपर इम्पोज, मैंने आपको 14 नाम लिखाए थे ऑप्टिकली एक्टिव का, उसमें से एक विशेष नाम उसने यूज कर लिया। नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज कंपाउंड मीन्स कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो आपने लिखा ना पूरी कहानी, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, सिंपल भाषा ये है। विच आर मिरर इमेज टू ईच अदर, मतलब एनेंशियोमर बनने के लिए दो कंडीशन चाहिए, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन, खत्म बात। अरे आया कि नहीं आया भाई? तो कंडीशन फॉर, ये आपको ट्रिक लिखा रहा हूं सॉल्व करने का, ट्रिक फॉर या कंडीशन फॉर एनेंशियोमर्स, कंडीशन फॉर एनेंशियोमर्स। चेक कैसे करेंगे कौन एनेंशियोमर्स, क्योंकि जो ऊपर डेफिनेशन लिखा ना इतना कठिन लैंग्वेज लिख दिया जाता है, वो समझ में नहीं आता। नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज, देन फिर मिरर इमेज, समझ आई कहानी? तो पहला कंपाउंड बताओ, पहला क्या होना चाहिए? कंपाउंड शुड भी, अगर आप रुक जाओ, कभी भी आपसे कोई पूछे ये दो कंपाउंड आपस में एनेंशियोमर्स है कि नहीं है, सबसे पहला काम होगा उसमें क्या चेक करो? एक्टिव। और जैसे एक्टिव दिख जाए तो पॉसिबिलिटी बन सकती है, इनएक्टिव दिख जाए सीधे काटो साहब, इसके साथ कभी भी क्या नहीं जाएगा? एनेंशियोमर्स वर्ड नहीं जाएगा। आया कि नहीं आया भाई? तो पहले लिखो कंपाउंड शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव, पहला पॉइंट ये हो गया। और सेकेंड, मिरर इमेज टू ईच अदर, सेकेंड है मिरर इमेज टू, कुछ नहीं किया, जो ऊपर डेफिनेशन लिखी थी उसी को क्या किया मैंने, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है भाई? पहले क्या लिखा आपने? कंपाउंड शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव, सेकंड क्या लिखा आपने? मिरर इमेज टू ईच अदर। चलो समझो, बड़ा आसान है। आपसे कहा भाई हमारे पास Cl यहां लिखा बेटा हमने, H यहां लिखा हमने, CH3 यहां लिखा हमने, COOH, समझो। और दूसरा कंपाउंड लिखा बेटा हमने Cl यहां लिखा, H यहां लिखा बेटा क्या? CH3, यहां बताओ भाई COOH। एक्टिव है कि नहीं है? बोलो भाई है। और ये इसका मिरर इमेज है कि नहीं है? कैसे लगाओगे यहाँ पर? क्या लगाते भाई इसे? मिरर। तो एक्टिव एंड मिरर इमेज क्या बोलोगे इसे? क्या बोलोगे भाई? एन एनसीओमर, बहुत सिंपल सा कंपाउंड है। रुक जाओ बच्चा, दोनों कंपाउंड एक ही हैं या अलग अलग? सिखा रखा है मैंने, एक ही या अलग अलग? पक्का? क्या क्या अंतर है इनमें? सब कुछ वो एक जैसा होगा, एक प्रॉपर्टी में आके दोनों डिफरेंट कर जाएंगे। वो प्रॉपर्टी कौन है? पीपीएल के साथ में इंटरेक्शन में, अगर ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो क्या बोलेगा? हम उतने ही व्यंजन से घुमाएंगे, बट कैसे घुमाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। बोलो मेरे भाई, तो क्वेश्चन आया एनेंशियोमर्स आर सेम कंपाउंड और डिफरेंट कंपाउंड? डिफरेंट कंपाउंड। दूसरी बात, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी?
बोलो भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सब कुछ सेम है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सब कुछ सेम है। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट क्या है इनकी? डिफरेंट एक तो आता है इनका डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन, बोलो मेरे भाई। और दूसरा आता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन पढ़ा तो है नहीं आपने। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी? तो मैं बोलूंगा साहब सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी। अगर ये सुन लो, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अभी आगे समझ में आपको आएगा। अगर ये दोनों किसी इनएक्टिव के साथ रिएक्शन करने जाए, किसके साथ? तो सेम होता है, क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं है। बट अगर किसी एक्टिव के साथ रिएक्शन करने, जिससे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो खुद एक्टिव होगा, तब दोनों की रिएक्शन कैसी होंगी? अलग अलग। तो एनएनसीओमर्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम या डिफरेंट? डिपेंड्स करना है जिससे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो खुद कैसा है। ये चीजें आपको आगे समझ में आएगी। बोलो मेरे भाई, लिखो पहले वहां पर पॉइंट बना के। एनएनसीओमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड। एनएनसीओमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड। एनएनसीओमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड, लिख लिया? वो कहां डिफरेंट होते हैं आगे? पीपीएल के साथ में इंटरेक्शन, और जब किसी एक्टिव के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी डिफरेंट हो सकता है। बोलो मेरे भाई, आगे लिखिए फिर। एनएनसीओमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक, enantiomers have same physical property like boiling point BP, melting point MP, MP सर है? अरे MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट। समझदार है। क्या लिखा आपने? लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एटसेट्रा। बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एटसेट्रा, ईटीसी लिख दो। ठीक है भाई? अब बोलो यार। बट डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ, बट डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, but different direction of rotation of PPL, different direction of rotation of PPL। ठीक है भाई? हेलो, नेक्स्ट लिखिए। एनेंशियोमर्स हैव, नेक्स्ट पॉइंट, एनेंशियोमर्स हैव सेम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, अभी लिख लो बस। एनेंशियोमर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, enantiomers have same chemical property with optically inactive compound। Enantiomers have same chemical property with optically inactive compound and different chemical property with, and different chemical property with ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये बड़े काम की एक चीज है। आगे जब आप पढ़ोगे रेजुलेशन, रिजॉल्व करने वाले प्रोसेस, वहां काम आएगा ये चीज। खतरनाक चीज है ये। ठीक है भाई? एनेंशियोमर्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम भी होती है और डिफरेंट भी। डिपेंड किस पे करेगा? जिससे रिएक्शन करने जा रहे हैं उसका खुद का नेचर कैसा है। एक खतरनाक चीज है, आज सबसे लास्ट में समझाऊंगा इसको। अब रुको भाई, समझाना यहां पर है। समझिए, ऊपर देखिए कितने कैरियर सेंटर है। एक कैरियर सेंटर पे, समझना मेरी बात को, एक कैरियर सेंटर पे क्या कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन आएगा? कोई ना कोई तो आएगा यार। या तो आर आएगा, या तो मान लो आर आ गया, मान लो आर आ गया, बोल जाओ उसे आर आ गया। अब मैं उस पर कुछ भी इंटरचेंज करूं, कुछ भी तोड़ के इधर लगाऊं, उधर लगाऊं, उधर लगाऊं, कंपाउंड वही होना चाहिए। मैं कितना भी थ्री में चेंज कर लूं, और मैं उस कैरियर सेंटर पे क्या बना सकता हूं? एक कैरियर सेंटर पहले था, आर था, अब मैं वहां इंटरचेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको यहां लगा दे, इसको यहां लगा दे, इसको तोड़ के यहां लगा दे। और क्या हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन? या तो आर ही रहेगा, या क्या हो जाएगा? आर से आर रहा तो वही कंपाउंड दो बार लिख दिया। बोलो, आर से एस हो जाए तो मिरर इमेज हो गया, उल्टा हो गया उसका। बोलो मेरे भाई,
मतलब एट वन कैरियर सेंटर ओनली टू पॉसिबिलिटी, आइदर आइडेंटिकल और एनेंसियोमर। सीधे क्यों बोल दिया, क्योंकि एक कैरियर सेंटर वाला हमेशा कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। बोलो मेरे भाई, नोट ये लिख लिया आप लोगों ने, लिखिए एट वन कैरियर सेंटर कंटेनिंग कंपाउंड, at one carrier center containing compound, only two possibilities, either identical और enantiomers। हाँ भाई बताओ, हेलो, आर से आर, एस से एस, क्या बोलोगे, क्या नाम हो गया, आइडेंटिकल। यहां बताओ एनेंसियोमर्स। क्यों आपने बोल दिया सीधे, क्योंकि एक कैरियर सेंटर है, सीधे क्या बोल देंगे उसे हम लोग, एक्टिव बोलेंगे, एक्टिव है और मेरा इमेज बन जाए, उल्टा बन जाए तो मेरा इमेज ही होगा। नहीं समझ मेरी बात। फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन गिवन कंपाउंड्स। हाँ भाई, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले गए बिना पेन चलाए। हाँ भाई, आपसे तीन क्वेश्चन पूछे गए, इनमें आपस में क्या रिलेशन है, इसमें क्या रिलेशन है, पूछा गया। बोलो मेरे भाई, तो इसके सॉल्व करने के दो तरीके, सुन लो भाई, मैं बोल रहा हूँ, अब आपको आगे जितने सॉल्व करोगे हमेशा आपको दो से तीन तरीके सिखाऊंगा, जिसमें आप कंफर्ट हो उसे सॉल्व कर लेना। एक होता है एंगल बॉन्ड रोटेशन से। बोलो मेरे भाई, रोटेशन से अगर आपको चीजें ऑब्जर्व हो जाए, इंटरचेंज से चीजें ऑब्जर्व हो जाए, बहुत अच्छी बात है, बिना पेन चलाए सॉल्व हो जाते हैं। और आपको तकलीफ आता था, बॉन्ड ऐसे घूमा, कौन कहाँ गया, तो आपको एक आसान तरीका, किस पे चले जाओ आप, आर एस कॉन्फ़िगरेशन, दोनों सही सही आएगा। तो अब यहाँ देखो, क्या सीवेच वाला पार्ट वही का वही है, मतलब अगर मैं इस वाले बॉन्ड घुमाऊं, देखना सीएसटी कहाँ जाएगा, ओएच कहाँ जाएगा, और एच कहाँ जाएगा, यहाँ। बोलो मेरे भाई, बट ऐसा नहीं किया इसने, ओएच को कहाँ लाया है, सीएसटी कहाँ गया है, एच कहाँ गया। बोलो मेरे भाई, अगर मैं तो घुमाऊंगा सिंगल बॉन्ड को, ओएच कहाँ जाएगा, नीचे, एच सीएसटी आ गया, एच आ गया यहाँ पर। बोलो मेरे भाई, कंपाउंड वैसे का वैसा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड घुमाए से कंपाउंड चेंज नहीं होता। अब इसको बना लो मिरर, ये बन जाएगा। बोलो यार, और आसान कर दे, आसान कर दे। आप यहाँ निकाल लो आर एस, यहाँ क्या निकाल लो, आर एस, कोई ना कोई आएगा। आर से आर आ जाए तो आइडेंटिकल, आर से आ जाए तो एडेंसियोमर, एस से आ जाए तो एडेंसियोमर। बोलो मेरे भाई, और आसान। क्या ये दो पार्ट वैसे के वैसे हैं, दो भी वैसे के, ये वाला भी कैसा है वैसे का, क्या इस वाले भी में चेंज कर दिया, अगर एक भी में चेंज कर तो क्या बनता है, मैं बोल लो क्या बनता है उसका, मिरर इमेज। अभी भी नहीं आया। तीन तरीके, वापस देखो, या तो सिग्मा बॉन्ड घुमाना सीखो, नहीं आता इंटरचेंज करना सीखो, वो भी नहीं आता, लास्ट ऑप्शन क्या निकाल लो, आर और एस, का भी गलत नहीं कराता ये। आसान कौन लगता है आपको, समझ लेना यार। देखो क्या यहाँ पर एक इंटरचेंज किया है क्या, एक इंटरचेंज से क्या बनता है हमारे सामने, उल्टा लगा। देखो भाई, ऐसे बनाया और ऐसे बनाया, तो मिरर लगाओगे तो ये वाला पार्ट वैसे का वैसा, ये वाला पार्ट क्या घूम जाएगा। बोलो मेरे भाई, पहला वाला कौन सा है, क्या बोलोगे, एनेंसियोमर्स। बहुत बढ़िया। दूसरा आ जाओ, बोलो मेरे भाई, कैसे किया एक बार देखो। क्या एच ओ एच, क्या हॉरिजेंटल लाइन एजिट वैसे का वैसा है, हमने इंटरचेंज कहाँ किया, इसको यहाँ कितना चेंज किया हमने, एक, और एक भी में चेंज करने क्या बनता है, मिरर इमेज। क्या बोलोगे यहाँ पर, एनेंसियोमर्स। एक ऑप्शन और कर सकते हो आप, क्या, बोलो मेरे भाई, क्या नाम लिखा आपने, एनेंसियोमर्स। यहाँ जो देख लो, क्या सी एस थ्री वहीं का वहीं फिट है, क्या क्या होगा बताना यहाँ पर, सी एच गया यहाँ, एच गया यहाँ, ओ एच आया यहाँ। बोलो मेरे भाई, वही कंपाउंड वैसे का वैसा, क्या बोलोगे यहाँ पर, आइडेंटिकल।
नहीं समझ में आ रहा था। आया कि नहीं आया भाई? तो एक कैरेट सेंटर पे दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो आइडेंटिकल होगा या तो क्या होगा, एनेंसियोमर्स। क्लियर है कि नहीं है? अगर आपको रोटेशन करना नहीं आ रहा, इंटरचेंज करना नहीं आ रहा, तो एक ऑप्शन है, क्योंकि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा एनेंसियोमर्स का। आसान तरीका का कुछ भी समझ में ना आए तो हमेशा याद रखना क्या निकाल ले वहां पर, आर एस कॉन्फिग्रेशन, वहां से ही सॉल्व हो जाता है। जो थोड़ा टाइम लगता है बट सॉल्व हो जाता है। हाँ, उसमें गलती हो चांस ये है कि अगर आपको आर एस निकालना ही नहीं आ रहा, गलत करके फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। हटाओ ये सब। फिर से बताओ कैसे क्या हुआ। अरे यार ये वाला पार्ट एज वैसे का वैसा है। आपने इंटरचेंज इसको यहां से कर लिया, एक भी में चेंज करने में क्या होता है, मामला उल्टा बनता है। बोलो। चलो आगे शुरू करें। हाँ बोलो। एच यहाँ पर आया, एच यहाँ पर आया बेटा CH3, यहाँ पर आया Cl। बताओ। बस कोई बात नहीं, थोड़ा आसान करते चीजों को। यहाँ लगाया Cl, यहाँ लगाया H। मिरर इमेज है कि नहीं है? मिरर इमेज है कि नहीं है? मिरर इमेज तो है, क्या करोगे? तो अरे भाई मिरर इमेज का मतलब अगर बनता है, दुनिया के सारे मिरर इमेज कैसे होते हैं, एनएनसीओमर्स होते हैं। तो इनएक्टिव का मिरर इमेज को क्या बोलोगे? इनएक्टिव के मिरर इमेज को क्या बोलोगे? वही कंपाउंड दो बार लिख दिया आपने, बोलो मेरे भाई। तो कौन सा मिरर इमेज डिफरेंट होता है? कौन सा मिरर इमेज सेम वही का वही हो जाता है? तो एक्टिव कंपाउंड मिरर इमेज आर डिफरेंट कंपाउंड, बट इनएक्टिव मिरर इमेज कंपाउंड्स आर, सबसे नहीं घुमाता, सबसे नहीं घुमाता है, लिखो वहीं पर नोट बना के। इनएक्टिव कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज आर आइडेंटिकल कंपाउंड। inactive compound and its mirror image are identical compound, और active compound and its mirror image are different compound and known as enantiomer, लिखा चुके हो पहले भी। inactive compound and its mirror image are identical compound, ठीक है भाई। चलिए, खत्म नहीं हुआ अभी। क्वेश्चन बढ़िया तब आएगा जब आप सब कुछ पढ़ चुके होगे। यहाँ पर आया COH, यहाँ पर आया COH, यहाँ लिखा बेटा OH, यहाँ लिखा H, H यहाँ लिखा OH, यहाँ बताओ भाई COH, यहाँ बताओ भाई COH, बताओ भाई क्या बोलेंगे इनको, एक्टिव है कि नहीं है? क्यों? COS है, यूएस है, COS है। कितने लोग बोल रहे हैं? लिखो यार, आप लोग से फालतू क्वेश्चन पूछते हो। फिशर में COS देख रहे हैं ये। फालतू मेहनत करिए आप लोग के ऊपर, 4 दिन में सब खत्म हो जाता। अगर आज भी आपको फिशर में COS देखने की जरूरत पड़ रही है, गलती आपने, गलती मेरे में, मैं आपको ऐसा पढ़ा दिया हूँ। फिशर में देखते हैं क्या हम लोग को COS? कौन सा फॉर्म होता है ये? इक्वल फॉर्म में ग्रुप के सामने ग्रुप होता है, COS कहाँ दिख जाएगा आपको? साफ साफ मना किया था, मत देखना। एक्टिव आपस में कौन है बेटा, यहाँ पर ये मिरर इमेज। सुधर जाओ अभी भी, ठीक है भाई। तो तुमको सबको कह रहा हूँ मैं, दिल पे लेके बैठ जा, मास्टर को कैसे बोल दिया, बाहर बोलो बताते हैं। तो मिल लेना। आ जा। आगे बात करें भाई। तो अब इसमें अच्छे क्वेश्चन तब बनते हैं जब आपके पास मिरर एक्टिव भी हो और मिरर इमेज ना भी हो, तब अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे फिर, डैश ट्यूमर्स। तो समझ में आ रही बात? अभी खत्म नहीं हुआ ये। अच्छे क्वेश्चन तब जब मिक्स करके आएगा, तो अगला हेडिंग डालिए डैश ट्यूमर्स।
अभी खत्म नहीं हुआ एनेंसियोमर, अच्छे फिर इसके बाद आते हैं जब दोनों मिक्स हो जाते हैं। डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स बोलो या डायस्टीरियो आइसोमर्स बोलो, एक ही बात है। देखो स्टीरियो आइसोमर्स ये थोड़ा कठिन चीज है। स्टीरियो आइसोमर्स which are not mirror image to each other, which are not mirror image to each other, is known as diastereomers। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। हाँ जी, कुछ सिखाना चाहता हूँ, सीख लो। ऑप्टिकल में एक पार्ट आता है आपका सबसे ज्यादा कठिन, ये आता है एनेंसियोमर डायस्ट्रोमर। दूसरा आता है काटना पीटना, तो सीख गए होगे आप लोग। तीसरा आता है टोटल स्टीरियोआइसोमर। तीन ही पार्ट कठिन है, उसका सब आसान लगता है। तो काटना पीटना तो उम्मीद करता हूँ सिखा दिया आपको। और दूसरा पार्ट आता है आपको एनेंसियोमर्स और डायस्ट्रोमर। सबसे कठिन क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। जब मिक्स हो जाता है तब गड़बड़ होता है। एनेंसियोमर्स होने की पहली कंडीशन, एनेंसियोमर्स होने की पहली कंडीशन, कंपाउंड कैसा होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब किसका पार्ट हो गया? ऑप्टिकल का पार्ट हो गया। बोलो मेरे भाई, किसका पार्ट हो गया? अब आ जाओ डायस्ट्रोमर्स के अंदर। डायस्ट्रोमर्स में क्या कहीं मैंने लिखा रखा है ऑप्टिकली एक्टिव? लिखा है क्या मैंने? स्टीरियो आइसोमर्स होना चाहिए, और जो एक दूसरे के क्या ना हो, मतलब स्टीरियो आइसोमर्स का पार्ट बता ध्यान देना, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल। और कॉन्फ़िगरेशन के दो पार्ट, कौन कौन? जीआई और ओआई। मतलब आपका डायस्टीरियोमर्स तीन जगह मिल सकता है। कहाँ कहाँ? कन्फॉर्मेशनल में, जीआई में और ओआई। मतलब डायस्टीरियोमर्स होने के लिए क्या कंपाउंड को एक्टिव होना जरूरी है कि नहीं है? पहला कंडीशन, वहां कोई कंडीशन नहीं है। तो कंडीशन क्या है? या तो वो जीआई शो करता हो, दोनों दे रखे हैं, या तो ओआई शो करता हो, या क्या शो करता हो? कन्फॉर्मर्स। और फिर क्या ना हो? मिरर इमेज ना हो। नहीं आज समझ में आई? कंडीशन फॉर डायस्टीरियोमर्स, कंडीशन फॉर डायस्टीरियोमर्स। पहला, पहला कंपाउंड शुड बी आइदर पार्ट ऑफ जीआई और ओआई और कन्फॉर्मर्स। हाँ भाई, किसका किसका पार्ट हो सकता, होना चाहिए? या तो जीआई का पार्ट हो, या तो ओआई का पार्ट हो, या तो कन्फॉर्मर्स का पार्ट हो। इन तीनों में से कोई एक पार्ट होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन, कंपाउंड्स आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर। कंपाउंड्स आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर। थोड़ा कठिन चीज है ये सब, नहीं समझ में आई बात? हेलो। तो आपका डायस्ट्रोमर्स किसका पार्ट होता है? स्टीरियो आइसोमर्स का पार्ट। जबकि एनेंसियोमर्स किसका पार्ट होता है? प्योर ऑप्टिकल आइसोमर्स में भी किसका? एक्टिव वाले का पार्ट होता है। क्लियर हो गई कहानी? बोलो यार। ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर डायस्ट्रोमर्स और एनेंसियोमर्स। बोलो भाई, लिखो स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स। ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनेंसियोमर्स। कोई बात नहीं होता, कोई बात नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिविटी is a necessary condition for enantiomers। ऑप्टिकल एक्टिविटी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर एनेंसियोमर्स। बोलो भाई, ट्रू है? पहली कंडीशन तो यही है। फिर लिखो, लिखो ट्रू। ऑप्टिकल एक्टिविटी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डायस्टीरियोमर्स। क्या भाई? फॉल्स। ठीक है, मैं कहा कुछ डांट रहा हूं आपको इस बार। फिर से बोलूं, सेकंड वाला पहला वाला? ऑप्टिकल एक्टिविटी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डायस्टीरियोमर्स।
शुरू करें? करना पड़ेगा, वो तो शुरू करना पड़ेगा। चलो अब लिखिए केस नंबर 1, डैश ट्यूमर्स इन जीआई, डैश ट्यूमर्स इन जीआई। हेलो, आप जाके मिरर के सामने खड़े हो जाते हो, जिसमें कहीं ना कहीं जाते हो ना सब मिरर सामने, तो आके पूरा बॉडी का लेफ्ट पार्ट क्या होता है, राइट पार्ट वाला। कभी ऐसा हो आप जाके मेरे सामने खड़े होते हो, आपकी पूरी बॉडी वैसे के वैसे आपकी खोपड़ी घूमी हुई हो, तो समझ जाओगे कि मेरा मिरर इमेज नहीं है। तो क्या है वो? डैश ट्यूमर से, आपका घबराना मत, डैश ट्यूमर से टेंशन नहीं लेने का। मान लो कभी ऐसा हो जाए कि आ जाके मेरे सामने खड़े हो जाए, पूरा शरीर भी सही है, खोपड़ी भी सही है, पैर घूमे हुए हैं, समझ जाओगे ना मामला इमेज का नहीं है, कुछ और ही है। क्या है वो? डैश ट्यूमर से। तो यार ये खोपड़ी और पैर की बात मैं क्यों कर रहा हूँ समझना, तो सुन लो। डैश ट्यूमर बनने के लिए हमेशा, चाहे वो किसी का पार्ट हो, चाहे जीआई का पार्ट हो, स्टेटमेंट सुन लो, चाहे जीआई का पार्ट हो, चाहे वो ओआई का हो या कन्फॉर्मर्स का होगा, हमेशा वहां 2 पॉइंट मिलेंगे आपको। कितने पॉइंट? एक को मैं बोलता हूँ खोपड़ी, एक को बोलता हूँ मैं पैर। खोपड़ी फिक्स रहेगी तो पैर घुमा हुआ रहेगा, और पैर फिक्स रहेगा तो खोपड़ी। मतलब एक सेंटर से, एक सेंटर से कभी भी क्या नहीं बना सकते आप, एक सेंटर से कभी भी आप क्या नहीं बना सकते, डायस्ट्रियोमर्स नहीं बना सकते। कम से कम कितने पॉइंट चाहिए आपको? दो, दो सेंटर चाहिए, इसमें एक घूमे एक। अब आप मुझे बताओ, मान लो, रुको सुनो सुनो, मान लो कंपाउंड आपका ऑप्टिकल वाला है, किसका कैसा वाला भाई, और उसमें एक करेक्ट सेंटर दे रखा हो। बोलो यार, अब एक करेक्ट सेंटर दे रखा तो क्या होगा कॉन्फिडेंस, या तो आर होगा, या तो कितना तोड़ मोड़ लो उसे, या तो आर ही आ जाएगा, या तो आर से आर क्या बोलोगे, और आर से आ जाए तो मतलब एक करेक्ट सेंटर वाले पे क्या नहीं बनाया जा सकता। अगर डायस्ट्रोमा ऑप्टिकल में बनाना होगा तो एक खोपड़ी चाहिए और एक पैर चाहिए, और यही नहीं सब में चाहिए। बोलो मेरे भाई, तो डायस्ट्रोमस होने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, जिसमें एक को नाम दिया खोपड़ी, एक का नाम दिया मैंने पैर। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहता, जरा देखो भाई, सी डबल बॉन्ड सी, और आसान करते हैं, खोपड़ी पैर दिखे आपको, यहाँ पर है खोपड़ी, यहाँ पर लगाया CH3, यहाँ क्या लगाया बेटा मैंने H, यहाँ लगाया बेटा हमने CH3, यहाँ लगाया मैंने H। देखो, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है खोपड़ी, ये कौन है? पैर। क्या इसका जीआई बना सकते हो? जीआई शो करता कि नहीं करता? कैसे बनाते थे? एक पार्ट फिक्स, खोपड़ी फिक्स कर दिया, और दूसरा पार्ट घुमा दिया। क्या इसका मिरर इमेज है कि नहीं है? मिरर इमेज है ये। अरे मिरर इमेज में पूरा बॉडी पलटा मारता है, बोलो भाई। ऐसा नहीं होता कि खोपड़ी फिक्स हो पैर घुमा दो, पैर फिक्स हो खोपड़ी घुमा दो। बोलो मेरे भाई। तो अब आप मुझे बताओ, जब हम लोग प्योर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करते हैं, स्टेटमेंट ध्यान सुनना, प्योर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर बात करते हैं, तो क्या हमेशा जो जीआई बनाते हैं एक पार्ट को फिक्स करके दूसरा पार्ट घुमाते हैं? तो ऑल प्योर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर आल्सो डायस्टोमर्स टू ईच अदर। ऑल है, ये कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं होता। लिखो, यहाँ पर क्या है मैं बताना, जीआई भी है और क्या है, क्या डायस्टीरियोमर्स भी है। जीआई बनाते ही ऐसे थे हम लोग, एक पार्ट फिक्स करते थे, दूसरा पार्ट घुमा दिया करते थे। खोपड़ी फिक्स, पैर घूम गया, पैर फिक्स, खोपड़ी घुमा देते थे। ये किसके लिए बेटा? ऑल प्योर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मान लो आगे चल के, ऊपर देखो भाई, मान लो आगे चल के मैं इसी में जीआई भी लगा दूं और कुछ पार्ट ओआई भी लगा दूं, तब के लिए वैलिड नहीं है ये। हेलो, ये किसके लिए वैलिड है? सिर्फ प्योर जीआई के लिए है, इसमें ऑप्टिकल वाला पार्ट इंक्लूड नहीं करना है। शुरू करें भाई? all pure geometrical isomers are also dash tumors. All pure geometrical isomers are, all pure geometrical isomers are, हम्म, क्या बोलोगे? डैश tumors टू ईच अदर।
नहीं समझ में ये बात? आ गई बात समझ में? ओके। गलती कराएंगे। तो इसमें और एग्जाम्पल कराने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको जीआई देखना आता है। बोलो भाई, लिंक सिस्टम में ये सिस्टम है, वो सिस्टम, जैसे आप मुझे बताओ, आपसे मैंने कहा भाई हमारे पास कंपाउंड यहाँ पर ही आ जाए, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन गिवन कंपाउंड। कुछ याद आ रहा है? पढ़ाया हुआ है। बताओ भाई, ये दोनों आपस में कौन कौन से हैं? बोलो भाई, जीआई है कि नहीं है? बोलो भाई, जीआई है कि नहीं है? आपने कहा है जीआई। और क्या भाई? कैसे? क्योंकि दुनिया के जितने भी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्योर वाले होते हैं, सब क्या होते हैं आपस में? डायस्टेमर्स। एक पार्ट फिक्स रहेगा, दूसरा पार्ट क्या होगा? घूम जाएगा। ये बताओ आपस में। आसान तो है यार। अरे, ये कौन सा पार्ट है? सिस? सिस या ट्रांस? बोलो भाई, सिस। ये कौन सा पार्ट है? ट्रांस। देखो ना, खोपड़ी नीचे या खोपड़ी ऊपर, ऐसे पार्ट। क्या बोलोगे, जीआई है कि नहीं है? आप लोग ना औकात से ज्यादा पढ़ा देता हूँ आप लोग को, प्रॉब्लम ये है। आप लोग सिंपल दो क्लास सेंटर पढ़ाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, घुमा घुमा पढ़ा दो, खत्म। आप देखो साहब, मैं भी खुश, सारे मॉड्यूल क्वेश्चन करा दो उसी में इंक्लूड करके, सब सॉल्व भी हो जाएंगे, बड़े खुश हो गए, मास्टर ऐसा पढ़ाता है, सब सॉल्व हो जाता है उससे। वही करूंगा आगे, चलो। तभी मॉडल क्वेश्चन निकाल के आपको वही सॉल्व करा दूंगा थ्योरी के अंदर। आप भी खुश, हम भी खुश। क्यों? अपने आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा ना कि सर कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्यों? क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाते हैं। क्यों स्ट्रक्चर लिख दिया मैंने? CS3 कनेक्टिविटी चेंज है, क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, CS3 डबल बॉन्ड के बाजू में है, यहाँ बहुत दूर लगा दिया है, डबल बॉन्ड ही घुमा दिया आपने। बोलो मेरे भाई, जबकि यहाँ देखो डबल बॉन्ड का नंबर अभी भी 1 है, कहीं भी लगा लो नंबर 1 ही रहे। यहाँ पर कनेक्टिविटी सेम है, आईपीसी नेम सब कुछ सेम है, एक सी से क्या है? ट्रांस। समझे नहीं आ रहा चल क्या रहा है सब? कुछ समझ में नहीं आ रहा लग रहा है। तो मैं गड़बड़ क्यों सब? क्या बात है, सीएसटी तो ही वही है, डबल बॉन्ड घूम गया है, सब यहाँ भी घुमाया था, नंबर वही है। दोनों सब समझ में आया फर्क क्या है? तो एक मिनट सर, डायस्ट्रोमर से एक मिनट, क्या इसका मिरर इमेज है कि नहीं है? तो मिरर इमेज है कि नहीं? मिरर इमेज नहीं है, सब डायस्ट्रोमर बोल सकते हैं? डायस्ट्रोमस किसका पार्ट है? स्टीरियो का पार्ट है। और एक बार कनेक्टिविटी चेंज हो गई किसी की भी, फिर वो स्टीरियो का पार्ट नहीं आएगा, ना एनंसियोमस ना वो डायस्टीरियोमस। अभी भी नहीं आया? चलो, लेकिन ना, स्ट्रक्चर है समझ, बिकॉज कनेक्टिविटी इज चेंज एंड एनंसियोमस एंड डायस्ट्रोमस आर पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। नंबरिंग कर लो यार, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से तो 1 2 3 4 5 आएगा। फर्क है दोनों में। आगे बढ़े भाई। चलिए, हेड डालिए, डायस्ट्रोमस इन कन्फॉर्मर्स। डायस्ट्रोमस इन कन्फॉर्मर्स। अभी वो घुमाता हूँ आप लोग को। डायस्ट्रोमस इन कन्फॉर्मर्स। डायस्ट्रोमस इन कन्फॉर्मर्स। लिख लो, कन्फॉर्मर्स विच आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर। कन्फॉर्मर्स विच आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर। Conformers which are not mirror image to each other are also known as diastereomers. चलो शुरू करते हैं। बताओ भाई, आपसे कहा गया
CH3 यहाँ पर आया, OH यहाँ पर आया, H यहाँ पर आया बेटा, CH3 यहाँ पर आया, H यहाँ पर आया, OH ये लिखा। एंड दूसरा लिखा मैंने ये वाला पार्ट, CH3 यहाँ पर आया, OH यहाँ पर आया, H, CH3 यहाँ पर आया, OH यहाँ पर आया, H। बताओ बोथ आर कन्फॉर्मर्स और नॉट? सॉरी सॉरी सॉरी, रुक जरूर गड़बड़ हो गया। यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर आएगा OH। हमें 180 घुमाना था ना, ये यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा। बोलो भाई, बोथ आर कन्फॉर्मर्स और नॉट? अरे है कि नहीं है? क्या किया आपने, पहले 60 घुमाया था, 120 घुमाया, फिर क्या घुमाया 180। क्या ये दोनों आपस में कन्फॉर्मर्स है कि नहीं है भाई? कन्फॉर्मर्स भी हैं। एंड नॉट मिरर इमेज, देख लो भाई। तो क्या नाम दोगे इसे हम लोग? क्या इसे डैश ट्यूमर्स भी बोल सकते हैं? मतलब दुनिया के वो सभी कन्फॉर्मर्स आपस में और क्या होते हैं? ऑल कन्फॉर्मर्स आर ऑल्सो डैश ट्यूमर्स। क्योंकि जितने कन्फॉर्मर बनाओगे 4 ही तो बना सकते हो भाई। कौन कौन से? फुल्ली क्लिप्स, गॉच, एंटी स्टैगर्ड और पार्शली क्लिप। किसी को देखो, किसी को कोई मिरर इमेज नहीं होता। बोलो मेरे भाई, तो कन्फॉर्मर्स आर ऑल्सो डैश ट्यूमर्स। बनाओ। गलती करा है आपसे? CH3, CH3 एंड करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन पेयर। बढ़िया क्वेश्चन मैं पर्टिकुलर पूछूंगा, जो बातें कर रहे हैं ना, आंसर उन्हीं को देना पड़ेगा इस बार। करो बातें आप। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन पेयर्स। अरे मैं बता रहा हूँ, लोगों को परेशान हो आप। देखो, बोथ आर GI, बोथ आर GI। सब क्वेश्चन मुझे लगता है कराना चाहिए नहीं आपको। आपको कार्य सेंटर बनाओ, ऑफिसर में 2-2 रहो, और बेस्ट जैसे बनाओ, घुमा घुमा सिखा दो, खत्म कहानी। आप भी खुश, हम भी खुश। लग तो मुझे इसे रहा है, ऐसा नहीं है? देखते हैं कितने लोग फॉलो कर पाते हो। बोथ आर GI, फिर लिखो बोथ आर कन्फॉर्मर्स, फिर लिखो बोथ आर डैश ट्यूमर्स। स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज मोर देन सेकेंड, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज मोर देन सेकेंड। मल्टीपल चॉइस आंसर हो सकते हैं, सब पढ़ा रखा है। शुरू करें? तो अब आपको सबसे प्रॉब्लम आती यहां पर है साहब, ये समझ में नहीं आता चेयर फॉर्म में कौन GI वाला पार्ट है, कौन कन्फॉर्मर्स वाला पार्ट है। रुक जाओ, सिखाते हैं। कन्फॉर्मर्स कैसे बनाया था यहां पर हमने? अरे घुमा फ्लिपिंग करा के बनाया था, याद आया कुछ? ये बताओ, ये कहाँ लगा बेटा हमारे सामने? डाउन। ये भी कहाँ है? अब कौन सा पार्ट है ये? अरे ट्रांस है यार। जरा यहाँ जाओ, ये कहाँ है? ये कहाँ है? डाउन। ये भी समझ में नहीं आता, ये भी कैसा है? ट्रांस। अगर ट्रांस से ट्रांस है, कंफर्म हो गया, ये GI तो नहीं है। GI कब होता? जब सिस से ट्रांस जाता, ट्रांस से सिस जाता। नहीं आया, मतलब ये आपस में क्या नहीं है? GI तो ना है भाई, दोनों ट्रांस से ट्रांस ही है। तो है क्या? एक्जियल पहुंच गया इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पहुंच गया एक्जियल, मतलब फ्लिपिंग हुई है। और फ्लिपिंग के द्वारा जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? कन्फॉर्मर्स। नहीं आया भाई, तो बोथ आर कन्फर्म। और क्या इसका मिरर इमेज है कि नहीं है साहब? अरे इक्वेटोरियल, तो इसका मिरर इमेज इक्वेटोरियल ही आना चाहिए था, इसका मिरर इमेज भी नहीं है। तो आपस में क्या बोलोगे साहब? कन्फॉर्मर्स एंड नॉट मिरर इमेज, ऑल्सो डैश टीरियोमर्स। ओहो, तो ऐसा नहीं किसी को ऑप्टिकल पढ़ा के निकल लेंगे यहाँ से, ऑप्टिकल पढ़ा दिया खत्म। क्या 2-2 का सेंटर लिया, एक घुमाया, एक को फिक्स किया, हो गया कहानी। क्लियर है कहानी? लिखो बोथ आर कन्फॉर्मर्स बिकॉज ट्रांस टू ट्रांस।
अब वो सब लिख लेना अपने आप यार। ट्रांस से ट्रांस रहा, बट चेंज किसमें हुआ भाई? एक्सियल से इक्वेटोरियल। तो क्या हुई यहाँ पर? फ्लिपिंग ऑफ रिंग हुई है, इसलिए कन्फॉर्मर्स है। नहीं आया? ओके। और बताओ, जीआई तो नहीं है साहब, कन्फॉर्मर्स है, और कन्फॉर्मर्स है तो मिरर इमेज भी नहीं है, क्या बोलोगे? डैश। अब बताओ स्टेबिलिटी याद करो, दो खोपड़ी, क्या बोलोगे? एक्चुअल लगा इक्वेटोरियल? इक्वेटोरियल। तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी क्या सेकंड से ज्यादा, तो इसके तीन आंसर सही है। कन्फॉर्मर्स भी सही है, डैश ट्यूमर भी सही है, और स्टेबिलिटी वाला भी सही है। ठीक है भाई, अभी शुरू कर रहे हैं, कहानी स्टार्ट हुई है। चलो। अरे हो गया, खत्म हो गया। हाँ उधर आओ। अगला क्वेश्चन। गिवन पेयर्स गिवन पेयर्स आर, पहला ऑप्शन। घुमाते हैं, रुको ना भी आपको। गिवन पेयर्स आर, पहला ऑप्शन लिखिए जीआई। दूसरा लिखिए कन्फॉर्मर्स। तीसरा लिखिए डैश ट्यूमर्स। फोर्थ लिखिए फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल देन सेकंड। हमें क्या पता? फोर्थ है फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल देन सेकंड। बताओ। पहला ऑप्शन बोथ आर जीआई। बोथ आर जीआई कहा है? ये कौन सा पार्ट दे रखा है? ट्रांस। ये कौन सा पार्ट दे रखा है? अप। ये क्या है? डाउन। ये भी ट्रांस है, कंपाउंड ट्रांस है, ट्रांस ही रह गया बच्चा ये तो। जीआई का मतलब होता है सिस से ट्रांस जाना, वो तो है ही नहीं। फिर कन्फॉर्मर्स कैसे बोलोगे? अरे यार याद करिए, साइक्लोहेक्सेन के चार कन्फॉर्मर्स। चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, हाफ चेयर और ट्विस्टेड बोर्ड। तो जरूरी थोड़ी ना है कि आपको चेयर चेयर ही बनाए। चेयर से बोर्ड बना देगा, और चेयर से हाफ चेयर बना देगा, सब क्या आपस में कन्फॉर्मर्स ही है। और कन्फॉर्मर्स हो और मिरर इमेज ना हो तो क्या बोलते हैं? डायास्टीरियोमर्स। नहीं आया? क्या है आपस में? डायस्ट्रोमर्स भी है, कन्फॉर्मर्स भी है। और मजेदार बात आपको पता होना चाहिए, चेयर और बोर्ड बताइए, भूल जाओ ट्यूटोरियल। चेयर कन्फॉर्मर्स में चेयर ज्यादा स्टेबल होता है, भूल जाओ इसको। नहीं आया भाई। फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल देन सेकेंड। क्यों सही? फिर वापस है, बोलो भाई। अगला 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 अगला, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है। गिवन पेयर्स आर इज आर, देखो जीआई। लिखो लिखो लिखो, गिवन पेयर्स इज आर, पहला जीआई, दूसरा कन्फॉर्मर्स। कंफ्यूज मत हो जाना, टॉपिक बहुत कठिन पढ़ रहे हो आप लोग। तीसरा लिखिए डायस्टीरोमर्स। फिर से वही स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। ऑप्शन वही है चारों। नहीं आपको नहीं बताना है, इस बार आप आराम सोच समझ के बताना। आपको एलेंसियोमर डायस्ट्रोमर तकलीफ नहीं आनी चाहिए, इतना डिटेल में पढ़ना। रिंग तो बनना रहा है हमसे, बन रहे। बताओ पहला इस बार क्या बोलोगे?
ऊपर बोल लो कन्फर्म, इससे पहले बोला कन्फर्म बोल लो जीआई। क्यों? ये है मामला। ये कहाँ है बेटा? ये क्या है? डाउन। क्या बोलोगे? ट्रांस। ये क्या है? अप। ये क्या है? अप। क्या बोलोगे? से। चीख चीख के बोला साहब, कंपाउंड ही अलग हो गया इस बार तो। इस बार कंपाउंड ही क्या है? अलग अलग। एक सी से एक क्या है? ट्रांस। तो क्या बोलोगे? जीआई। तो कन्फर्मस नहीं बोल सकते क्या? क्या दिक्कत है? अरे इसको फ्लिप कराओगे ना, हेलो, ये पहुंचेगा ऊपर तो ये पहुंचेगा नीचे। एक पार्ट फिक्स कर रखा है, एक पार्ट घुमा रखा है। हो आया कि नहीं आया? ये कंपाउंड दोनों अलग अलग है, कन्फर्मस ना है ये। और एक मिनट, जीआई दिख जाए सीधे बोल दो क्या होता है? डैश टू मैच। क्यों? एक पार्ट घूमता है, एक पार्ट फिक्स रहता है। देख लो, ये पार्ट फिक्स है, ये पार्ट घुमा दिया। ये भी क्या है आपस में? डायस्टीरियोमर्स। और क्या बोलोगे? स्टेबिलिटी। इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, एक्सियल और इक्वेटोरियल। इस बार आपका ए सही है, सी सही है और डी सही है। नहीं आया? सोच लो। अगला आएगा टॉपिक, केस नंबर 3, डायस्टीरियोमर्स इन ऑप्टिकल आइसोमर्स। पढ़ाना तो मुझे ये था, दो फालतू पढ़ा दिया आपको। डायस्टीरियोमर्स इन ऑप्टिकल आइसोमर्स। बताओ भाई, ऑप्टिकल आइसोमर्स में अगर आपको डायस्टीरियोमर्स देखना है तो कितने कैरियर सेंटर लाना पड़ेगा? एक से ज्यादा। बोलो भाई। विथ वन कैरियर सेंटर वी नेवर फॉर्म। क्यों? एक कैरियर सेंटर में दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आर होगा तो घुमा फिरा के आर बना पाओगे, या आर से एस बना पाओगे। तो वहां पर बताया था, एट वन कैरियर सेंटर ओनली टू पॉसिबिलिटी, आइदर आइडेंटिकल और एनएनसियोमर्स। बोलो मेरे भाई। तो फॉर प्योर ऑप्टिकल आइसोमर्स, इन प्योर ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये प्योर क्यों बोला मैंने? मान लो एक कैरियर सेंटर ले लिया और नीचे जीआई लगा दिया, तो गड़बड़ हो गया ना मामला। प्योर ऑप्टिकल आइसोमर्स, इन प्योर ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर डैश ट्यूमर्स, in pure optical isomers for dash tumors, minimum 2 chiral centers are required. ठीक है भाई? ये लिखा हूं क्या? ये लिखा दूं, इन प्योर ऑप्टिकल आइसोमर्स विथ वन chiral center dash tumors is not form। ये लिखा दूं क्या? ज्यादा सही रहेगा। एक ही बात है। चलो समझो। आपसे कहा गया कंपाउंड, ये वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ओ एच, ओ एच यहां पर आया, एच यहां पर आया, एच सी ओ एच यहां पर आया, सी ओ एच। हाँ भाई, अब आप मुझे बताओ, यहां लिखा बेटा मैंने दूसरा कंपाउंड, कितने काय सेंटर है यहाँ पर? अरे ऊपर देखो कितने काय सेंटर है। तो दो काय सेंटर पे, उधर देखो, लिखने लिखना बंद करो। दो काय सेंटर पे मैं ओरिएंटेशन कैसे चेंज कर सकता हूँ? तो दोनों को क्या करूं मैं? उल्टा कर दूं। 3D में चेंज करता दोनों में, या एक में फिक्स करके दूसरे में घुमाओ, एक में फिक्स करके दूसरे में। आप इनडायरेक्टली नंबर ऑफ स्टीरियोस में तरफ बढ़ रहे हो। वापस बताओ कितने काय सेंटर है यार? तो दो काय सेंटर पे हमें 3D में चेंज ही तो करना है। या तो दोनों को एक साथ कर दो, एक बार इसको फिक्स करो, दूसरे घुमा दो, एक को फिक्स करो, दूसरे घुमा दो। अगर मैं दोनों का इंटरचेंज किया तो क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर ओ एच, क्या क्या बना? ओ एच। एच यहाँ पर आया, एच यहाँ बताओ, यहाँ पर बताओ भाई, सी एच। दूसरा लिखा बेटा हमने यहाँ पर ओ एच, नीचे वाले पार्ट को घुमा दिया भाई। और तीसरा क्या लिखा बेटा हमने यहाँ पर? इस वाले पार्ट को घुमा दिया, और नीचे वाला पार्ट एज इट वैसे का वैसा। 4 कंपाउंड लिखा है मैंने। इन सब का नाम होता है टार्टेरिक एसिड। क्या नाम होता है भाई? ऑल आर टार्टेरिक एसिड विद डिफरेंट 3D अरेंजमेंट। लिख लेना पहले, ऑल आर टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक, ऑल आर टार्टेरिक एसिड विद डिफरेंट 3D अरेंजमेंट। आपसे पूछा गया भाई, ये आया ए, बी, सी और डी। रिलेशन पूछा गया आपसे, ए और बी आपस में क्या है, ए और सी आपस में क्या है, ए और डी आपस में क्या है, बी और सी आपस में क्या है, बी और डी आपस में क्या है, सी और डी क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, इसमें भर भर के सब मिलेगा। अरेंट कलर भी मिलेगा, अरेंज भी मिलेगा, और डैश भी मिलेगा। शुरू करें भाई? सुन लो भाई, हमारे पास 3 चीज है। कौन कौन?
एनेंशियोमर डायस्टियोमर्स हो आइडेंटिकल। कंफर्म हो गया? क्वेश्चन लिखो फटाफट। घड़ी पीछे है क्या ये? चलो उसे सर कौन सी क्लास है? ठीक है बेटा, एक बार बस मैं बता देता हूँ। हेलो, हमें पता था कुछ नहीं क्या क्या कैसा है, तो आप मुझे बताओ बेटा, हटाओ से, कुछ लिखना चाहता हूँ मैं। आप मुझे बताओ भाई, एक्टिव कंपाउंड हो, एक्टिव, सेम टू सेम लिख दिया जाए, वही वैसे का वैसा लिख दिया, क्या बोल देंगे सब लोग? तो बोलो मेरे भाई आइडेंटिकल। अरे किसी कंपाउंड एक्टिव हो इनएक्टिव हो कैसे भी सेम टू सेम लिख दो, क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल। और अगर इसका हमने मिरर इमेज बना दिया तो क्या बोलेंगे साहब यहाँ पर? एन एनसियोमर्स। समझ में आ गई बात? तब मुझे बताओ, इनएक्टिव कंपाउंड हो, सेम टू सेम लिख दे तो क्या बोलोगे साहब यहाँ पर? आइडेंटिकल। और मिरर इमेज बना दे तब बोलना पड़ेगा आपको। इनएक्टिव का अगर मिरर इमेज बनाते हो तब पढ़ाया कुछ देर पहले अभी आपके क्वेश्चन, मिरर इमेज बनाने कुछ नया नहीं मिला था हमें, तो क्या यहाँ पर भी आइडेंटिकल मिलेगा? सबसे गड़बड़ी यहाँ होती है। दुनिया के सारे मिरर इमेज एनालिसिस नहीं होते, कौन से वाले उल्टे होते हैं? एक्टिव वाले के। समझ में नहीं आया भाई? अब तीसरा मैंने कहा स्टीरियो आइसोमर्स हो, क्या हो साहब? स्टीरियो आइसोमर्स हो, कौन कौन? जीआई ओआई या कन्फॉर्मर्स। पूरा अब आपको यहाँ पर मैंने रिजल्ट लिख दिया है। और क्या ना हो भाई? नॉट मिरर इमेज, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्या डायास्टीरियोमर्स बोल देंगे? इतनी पॉइंट अगर आपको समझ में आ जाए फिर कभी गलत नहीं होता। उसके बाद सिर्फ आपको सिर्फ इतना देखना होता है कौन मिरर इमेज है, कौन नहीं है, कौन आइडेंटिकल है। क्या बात समझ में आ गई आपको? अरे बोलो यार, ये फटाफट नोट कर लो, फोटो खींच लो फटाफट, घर पे लिखना फिर। पीडीएफ नहीं मिलता इसका? अब ना मिले मिले फोटो खींच लो, आगे बात करें फिर। इतनी देर में तो लिख चुके होते हो, लिख चुका भाई। शुरू करें आगे? हटाया जाए? चलो हटाओ भाई। अब आप मुझे बताओ, यहां पर लिखा हुआ है ऊपर देखो, हमें पहचानना है। सबसे पहला काम क्या चेक कर ले? एक्टिव और इनएक्टिव, आधा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। पहला क्वेश्चन बताओ कैसा है ये? अरे पीछे कटा जाता है, क्या बोलोगे? इनएक्टिव, ये वाला। हो मतलब एक मिनट, ए के साथ में कभी भी क्या नहीं आएगा? एनएनसीओमर्स वर्ड नहीं आएगा। बी के साथ में कभी कौन सा वर्ड नहीं आएगा? बोलो मेरे भाई, जरा यहाँ आ जाओ। क्या आएगा भाई? एक्टिव। बहुत बढ़िया, ये वाला भी क्या इनके अंदर एक्टिविटी आने वाला है भाई? बोलो। अब बताओ, ए और बी आपस में मिरर इमेज है कि नहीं है? बोलो भाई। मिरर इमेज है और बी, तो क्या बोल दें? कोइंसिडेंस। क्योंकि कंपाउंड कैसा है? इनएक्टिव। इनएक्टिव का मिरर इमेज क्या बोलते हैं हम लोग? आइडेंटिकल। दो बार लिख दिया है। मतलब आगे जब नंबर ऑफ स्टीरियो काउंट करूंगा, देखो दो नहीं गिनूंगा, कितने गिनूंगा? एक। नहीं आया? ए एंड सी, ए एंड सी, खोपड़ी फिक्स है, पैर घूम गया। दो करा सेंटर देखो भाई। ए एंड डी, पैर फिक्स है, खोपड़ी घूम गई, क्या बोलोगे? डैश ट्यूमर। बी एंड सी, बोलो भाई डैश ट्यूमर। बी एंड डी, एक पॉइंट फिक्स है, दूसरा पॉइंट घूम रहा है। तो क्या यहां से लेके यहां तक आके पास डैश ट्यूमर्स आ गए? आ जाओ, सी एंड डी, एक्टिव एक्टिव आपस में कौन है? मिरर इमेज, क्या बोलोगे साहब? एनएनसियोमर्स। तो फिर से बोल रहा हूँ, आप ऑप्टिकल वैसे सबसे कठिन होता है, उसमें सबसे कठिन चीज पढ़ रहे हो आप। अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है आपको। कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है? सिखाया था मैंने आपको। कौन करता है? अगर एक भी कैरियर सेंटर हो तो क्या कहा जाता है? वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करता हो, फिर वो चाहे एक्टिव हो चाहे इनएक्टिव, क्या ऑप्टिकल शो करेगा? यस, कैरियर सेंटर है।
ये टॉपिक दोबारा एक बार पढ़ के आना ढंग से। आगे फिर क्वेश्चन होंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। फिर खत्म होगा आपका रेसमिक और मीजो, फिर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। चलो।